हेलो क्लास 10। तो ये है प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 की। तो इसके पहले जो है 3.1 में पढ़ चुके हैं कि द्विघात रैखिक मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनको ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं ये बता चुके हैं। तो इनको इस तरह के समीकरणों को हल करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफ विधि, ग्राफ पे हल करें रेखा खींच के, जहाँ दो रेखाएं मिलती हैं वहीं पे उनका हल होता है एक्स और वाई का मान, एक्स वाई करके आता है ना। दूसरा विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, एक्स या वाई के पदों में मान निकाल के जब समीकरण में रखते हैं तो उनका मान निकल आता है। और एक तीसरा विधि होता है विलोपन विधि, सबसे अच्छा विलोपन विधि होता है। तो यहाँ क्या दिया, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। लेकिन हम यहाँ दोनों विधि से हल करके दिखा देंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कौन सा विधि ज़्यादा आसान रहेगा। और भी आगे सवाल आएगा उनको भी लगा के दिखा देंगे। तो चलिए यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, इधर प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, इधर विलोपन विधि से ब्लू मार्क कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ से वाई का मान निकाल दें या एक्स का मान निकाल लें। जैसे वाई का मान निकालना है तो एक्स को इधर भेज दो। तो चलिए वाई का ही मान निकाल लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे समीकरण एक से, तो वाई को रहने दिए इधर, ठीक है। अच्छा ये देखिए इधर 14 है, वाई को इधर रहने दिए, एक्स को इधर भेज देंगे। इधर क्या है प्लस, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो वाई का मान आ गया एक्स के पदों में, वाई बराबर कितना आ गया 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। इसको समीकरण 3 मान लीजिए या ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर रख दे रहे हैं। यही y का मान जो है 14 माइनस एक्स, वाई की जगह पे उठा के रख देना समीकरण 2 में। ये पहला सवाल है ना। तो x माइनस वाई है ना, y की जगह पे कितना रखना है 14 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ माइनस है तो y का मान रखना है, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा के तब रखते हैं, ठीक है। कितना 14 माइनस एक्स बराबर कितना है 4। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो x, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है ब्रैकेट हटाने पे। तो कितना जगह -14 माइनस इंटू माइनस कितना जगह प्लस, प्लस एक्स, ठीक है। मतलब ये प्लस था माइनस हो गया और ये माइनस था प्लस हो गया, बराबर कितना 4। और ये क्या है इम्प्लाइज दैट का चिन्ह है, ठीक है। सेम इसका निकलता है हिंदी कहते हैं, मतलब जब दोनों पक्ष लिखना होता है तब इसका चिन्ह लगाते हैं। जैसे इधर वाला पक्ष भी हम करेंगे तो एक एक्स और एक एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x है माइनस 14, ये बाएं पक्ष हो गया ना, बराबर ये कितना 4। तो 2x को इधर रहने देते हैं, 14 को इधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड में 4 है 4 लिखें। और ये देखिए इधर कितना है -14, जब इस साइड भेजेंगे 4 की हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस 14 कितना हो जाएगा 18। तो लिखेंगे 2x बराबर कितना 14 4 18, 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2 दोनों। x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9 आ गया, ठीक है। x का मान, अब किसी भी x का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख दें आ जाएगा y का मान। इसमें रख देंगे तो सीधा सीधा y का मान आ गया, क्योंकि y बराबर इतना है ना। तो y x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें यहाँ। तो y बराबर कितना जाएगा, पहले देखो y बराबर कितना 14 माइनस एक्स, यानी कि 14 माइनस एक्स के ऊपर कितना रखना है 9। तो कितना जाएगा 6, y बराबर 14 माइनस 9 कितना है 6 5, ठीक। तो ये हो गया आंसर, x का मान आ गया, y का ये मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे आंसर x, y बराबर कितना जाएगा 9,5, मतलब x का मान 9 है, y का मान 5 है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा विधि है क्या, विलोपन विधि। इसके नाम में ही क्या है विलोपन, विलुप्त करना। अच्छा इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि को SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और विलोपन विधि को क्या कहते हैं, थोड़ा इधर लिखना, विलोपन इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं समीकरण को कुछ इस तरह बना देते हैं कि एक समीकरण में से दूसरा कोई समीकरण घटाने पे x या y घट के शून्य हो जाए, खत्म हो जाए, तो गायब हो जाएगा। अगर एक चर गायब हो गया तो दूसरे चर का मान आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ देखिए
यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ एक y का गुणांक 1 है, यहाँ -1, गुणांक बराबर है, ये y वाला मतलब चिन्ह अलग है। तो अगर हम यहाँ चाहें समीकरण को, समीकरण में से समीकरण 2 घटा दें तो x गायब हो जाएगा, अगर जोड़ दें तो y गायब हो जाएगा। तो विलोपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटा रहे हैं। अच्छा, घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि 8 में से 5 घटाना है तो माइनस चिन्ह लगा के तब घटाओगे ना, ठीक। अगर मैं कहूँ 8 में से -5 घटाना है, 8 में से -5 घटाना है तो -5 लिख के ये घटाने वाला माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा, प्लस क्या आएगा, 13, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो घटा रहे हैं, घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं। जब घटाएंगे तो ये देखिए समीकरण में से समीकरण 2 घटा रहे हैं तो इसको माइनस चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया माइनस, और ये देखिए माइनस है, माइनस एक और माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको माइनस लगाएंगे। अब घटाएंगे, चलिए पहले लिख ही लेते हैं इसे, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14, और x माइनस वाई बराबर 4, यही समीकरण है ना। अब जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, आप घटा ले रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए x माइनस एक्स खत्म, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 2 1 2 2 25, y बराबर कितना आ गया ना, सीधा सीधा। अब y का मान उठा के रख दें किसी भी समीकरण में, ठीक। चलो मान लो समीकरण 2 में रख दिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, अगला प्रश्नावली जो आएगा उसमें विलोपन विधि ही रहेगा, तो डोंट वरी, इसमें एक दो सवाल और विलोपन विधि से लगाएंगे, बाकी सब प्रतिस्थापन विधि से ही लगाएंगे, क्योंकि दिया है प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए। और ये थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कठिन होता है इस तरह से, और ये तो आसान होता है, एक्स या वाई को गायब कर दो रखने पर, रख दें यहाँ समीकरण 2 में। तो एक्स माइनस वाई है ना, वाई जब कितना रखना 5, यानी कि एक्स माइनस 5 बराबर 4। ये देखो एक्स माइनस 5 इधर है, -5 इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4, ये इधर भेजेंगे इधर आके हो जाएगा +5, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 9, ठीक। अच्छा, अगर हम क्या करते, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या किया, घटाए, अगर हम जोड़ देते तभी आता। देखो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को जोड़ने पर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 8 में 5 जोड़िए तो कितना होगा, 8 में 5 जोड़िए तो कितना होगा, 8 5 13, यही ना। और अगर मैं कहूँ कि 8 में -5 जोड़िए, अगर मैं कहूँ कि 8 में -5 जोड़िए तब कितना होगा, तो 8 - 5 कितना होगा, 3 होगा, समझ गए। तो -5 जोड़ने का मतलब घटाना ही होगा, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक। देखो, तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, y माइनस वाई खत्म हो जाएगा। जब घटाए थे तो x खत्म हो गया था, आपकी जोड़े तो y खत्म हो गया, x रह गया है ना। और 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18। तो 2x बराबर 18, तो 1x बराबर कितना, 9, x बराबर कितना, 9। फिर x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में या 2 में, ठीक है। चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, पिछली बार 2 में रखे थे ना y का मान, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि x यहाँ पे कितना है, 9 प्लस वाई बराबर 14, y को इधर रहने दो, अरे 9, x यहाँ पे 9 रखना ना, 9 प्लस वाई बराबर 14, 9 को इधर दे दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14, 9 इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ गया, 14 में से 9 हो गया 5 आएगा, वही y बराबर 5 आया था, x बराबर 9 वही आया, x बराबर 9 y बराबर 5। इसमें क्या था, y का मान पहले आया था, x का मान बाद में, इसमें x का मान पहले आया, y का मान बाद में आएगा, सेम। और इससे तरह के लगाओगे तब भी आएगा, समझ गए। विलोपन विधि क्या होता है और प्रतिस्थापन विधि, और भी सवाल लगा के प्रैक्टिस करते। ये थोड़ा सस्ता सवाल था, बहुत ही आसान दे दिया था, क्योंकि है ना, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला सवाल है, पहला समीकरण दिया है s - t = 3, दूसरा दिया है s/3 + 3/2 = 6। इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो बताए थे पहले किसका मान निकालना है, s का मान t के पदों में कि t का मान s के पदों में। चलो s का मान t के पदों में, तो समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो s को रहने दो,
टी को इस साइड दे दो तो इधर माइनस इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर 3 तो है ये पहले से, ये इधर जाएगा टी तो क्या होगा 3 प्लस टी। इतना आया समझ में? एस का मान निकल गया ना टी के पदों में। ये टी है, इसको समीकरण 3 कर दिए। क्यों? क्योंकि अब एस का मान टी के पदों में, जब हमको टी का मान पता चल जाएगा मिला के रख देंगे, तब वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे एस का यह मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर रख दें तो एस की जगह पे रखना है 3 प्लस टी, तो ये एस अपॉन 3 है ना, एस बटे 3 यानी कि 3 प्लस टी बटे 3 है ना, प्लस 3/2 बराबर कितना 6, ये है। अच्छा एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, यानी कि 6 गुणा करो, इसका इधर तीन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे होता है, मान लो ऐसे है a बटे बी प्लस सी बटे डी, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो ऐसे आएगा डी गुणे ए डी, बी गुणे सी प्लस बी गुणे सी बी सी बटे बी गुणे डी बी डी। समझ गए? इस तरह से इन दोनों का आपस में, ठीक है, ये अपॉन है। तो 2 गुणे 3 प्लस टी, तो 2 का 3 और टी दोनों में होगा, तो 2 3 6 प्लस 2 गुणे टी 2 टी, इस तरह होगा 6 टी। अच्छा प्लस 3 गुणे 3 कितना होगा 9, इन दोनों का आपस में होगा 3 गुना 6 बराबर 6, है ना। समझ गए? ये वाला हटा दे तो अब तो 6 को इधर फेंक देते हैं, ये देखो 6 और 9 कितना हो जाएगा, तो 2 टी लिख लेते हैं, 2 टी 2 टी 2 टी नहीं मैंने 2 टी 2 टी प्लस 6 9 15, और इधर 6 भाग है, बटा मतलब भाग होता है, पूरे में भाग है, इस साइड भेजेंगे क्या होगा गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 इधर जाएगा तो 6 गुणे 6, तो 2 टी प्लस 15 बराबर कितना, तो 2 टी बराबर कितना होगा 15, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस होगा 6 6 36, पहले 36 लिख लो, ये 36 है ना, 15 को इस साइड ला रहे हैं तो कितना जाएगा -15, ठीक है। 2 टी बराबर कितना है ये, तो टी बराबर कितना आएगा, देखो टी को ये अपन इसको घटा लो, कितना आएगा 30 में से 15 घटा लो 21 आएगा, है ना। तो 2 और टी का गुणा है, ठीक है, तो 2 को इधर भेजेंगे इस साइड भाग हो जाएगा, यानी कि बटे टी बराबर कितना आ गया 21/2। टी का यह मान रख दे समीकरण 3 में, चलिए इसको भेज दे, लंबे टी आ जाएगा, टी का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने समीकरण 3 इसमें सीधा सीधा जाएगा, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस टी है ना, टी की जगह कितना रखना 21/2 कितना आ जाएगा 24 12 3 दूना 6 प्लस 21/2 यानी कि कितना 27/2। तो टी का मान आया 21/2 यानी कि 21 का आधा 11.5, और एस का मान कितना है 27/2 यानी कि 27 का आधा कितना, ये हो गया। ये हो गया। विलोपन विधि से भी लगाते क्या? हाँ चलो देखते हैं विलोपन विधि से, ऐसे तो थोड़ा कठिन लग रहा था ना, देखते हैं विलोपन विधि से आसान आता है कि नहीं। विलोपन, तो विलोपन विधि में क्या देखना होता है हमें, जो है जो x या y या s और t जो दो चर दिए हैं ABCD XYZ, इनको चर कहते हैं, इनके गुणांक इनमें से किसी एक का x का या y का गुणांक बराबर करके समीकरण को जोड़ या घटा दो ताकि वो गायब हो जाए, तो जो दूसरा वाला चर बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो पहला क्या दिया है s माइनस टी बराबर कितना t, है ना, ये पहला समीकरण है। दूसरा है s/3 प्लस 3/2 = 6, ये दूसरा समीकरण है ना। तो पहले हम एक सेकंड, यहाँ टी तो है ही नहीं है ना दूसरे वाले समीकरण में, देख लेंगे कहीं गड़बड़ नहीं हो। t/2 था, हम t/2 लिखिए, यहाँ t/2 था, तो सवाल ही चेंज हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तो लिख सकते हैं। चलो यहाँ कितना था t/2, t/2। अब क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ 3, ये दूसरा सवाल हो गया एकदम से हट के। तो समीकरण 2 में ये देखो, इसका बटे 3 है, इसका बटे 2, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये बटे से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर
गुणा करते हैं 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो s बटे 3 गुणे 3 कट जाएगा ना, तो कितना रह जाएगा s, और प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे, और 3 से नहीं 6 से गुणा करना था, सॉरी, s बटे 3 गुणे 6 प्लस t 6 से गुणा करना, बोले था 3 और 2 कैल्सियम 6 से गुणा करना पड़ेगा, t बटे 2 गुणे 6, और इधर भी होगा इस पक्ष में 6 गुणे 6, क्योंकि इधर जितना गुणा किया उधर भी उतना गुणा करोगे तभी तो बैलेंस रहेगा, एंड डिसबैलेंस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2s प्लस ये कट जाएगा 2 3 3t, है ना, बराबर कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ समीकरण 1 को देखो, ये समीकरण 3 हो गया, तो समीकरण 2 को हम समीकरण 3 बना दिए। अब इनके गुणांक बराबर कर लो, पहले हम बताओ किसको गायब करें, s को कि t को, पहले हम टी कुछ भी करेगा पड़िए। चलो t को ही गायब करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो ये भी 3t हो जाएगा, ये 3t है, ये फिर जोड़ने भी ये खत्म हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो 3 गुणे 3s, है ना, माइनस 3 गुणे t 3t, और बराबर 3 3 का 9, ये समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 2 बन गया समीकरण 3, और समीकरण 1 बन गया समीकरण 4। अभी दोनों समीकरणों को लेके चलेंगे, इनको बोलो, ठीक है। तो अब देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं तो देखो 2s प्लस 3s कितना हो जाएगा 5s, और देखो 3t माइनस 3t कट जाएगा, है ना, अरे 3t माइनस 3t खत्म हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, और इस पक्ष में जोड़ेगा 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45, तो 5s बराबर 45, तो 1s बराबर कितना 5 नंबर 45 से कट जाएगा, s बराबर कितना आ गया 9, s का मान उठा के कहीं भी रख दो, समीकरण 1 2 3 4 कहीं में भी रख दो, आ जाएगा t का मान। अब बताओ किस समीकरण में रखें, 2 में s का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख रहे हैं, इसमें रखना ना, तो s बटे 3 है, मतलब 9 बटे 3 है ना, और प्लस t बटे 2 बराबर कितना 6, ये देखो 3 एकम 3 3 3 का 9, ये कितना आ गया 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। अच्छा t बाई 2 को यही रहने दो, है ना, t बटे 2 इधर रहने दो, इधर देखो 3 प्लस है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर 6 है तो इधर आएगा 6 माइनस 3, ठीक है। तो ये देखो t बटे 2 बराबर कितना आ रहा है 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3, तो t बटे 2 बराबर 3, तो t बराबर कितना 2 को इधर भेज दो, t इधर है भाग, इधर आगे गुणा हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6, ये आ गया। अच्छा यहाँ क्या था, यहाँ पे t था, हमने 3 लिख दिया गलती से ना, तो सवाल एकदम चेंज हो गया। अब यहाँ रख के देख लें कि ऐसे यही आता है, अगर हम यहाँ ये जो है t है जो कि यहाँ था ना, ये रहता तो सवाल अलग रहता, ठीक, तो वो जो लगाए हैं वो गलत नहीं था, सवाल ही हमारा चेंज हो गया था, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है। तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकाल लें, समीकरण 1 से y t के पदों में s का मान, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से s को रहने दो, इधर t को इधर भेज दो, तो इधर माइनस t है, इधर आके प्लस t जाएगा, 3 प्लस t सही नहीं होगा, ये बन गया, इसको समीकरण 3 लिख दिए। s का यह मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रख दें इसमें, तो s बटा 3 है यानी कि 3t बटे 3, माने 3 प्लस t बटे 3 और प्लस t बटे 2, जो कि हमने यहाँ 3 लिख लिया था पिछली बार, है ना, बराबर कितना 6, ये ना। अब 3 गुणा कर लो, तो 2 का गुणा इधर होगा, 2 3 6 प्लस 2 गुणे t 2t हो गया, प्लस 3 का गुणा इधर कर लो 3t हो गया, और 3 दूना 6 बराबर 6। इसमें भी 6 गुणा नहीं होगा, क्या, हाँ इधर भी 6 गुणा, देखो ये सबका बटा 6 है, यानी कि सब में 6 से भाग है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा ना। अब बचाइए तो देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, यानी कि 5t और प्लस 6 बराबर, ये देखो इसको इस साइड भेज रहे हैं, तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36, यानी लिखना है ऐसे 6 गुणे 6, तो मानोगे नहीं 36 से कर दिए, हाँ, हमको समझ गए ना, इधर भाग है, इस साइड आएगा गुणा हो जाएगा, तो ये देखो 5t प्लस 6 बराबर 36, 5t प्लस 6 बराबर 36, तो 5t बराबर कितना है 30, प्लस 6 है, इधर आगे माइनस 6 आ जाएगा, इधर आके घट जाएगा, यानी कि 30 बचेगा, तो 5t बराबर
30 5 टी बराबर 30, तो 1 टी बराबर 5 इधर भाग हो जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6 ये देखो 30 है, इधर आएगा ये भाग हो जाएगा बटे में, 30/5 कितना आ जाएगा 6 5 6 30। टी का मान आ गया, टी का यह मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, एस का मान आ जाएगा सीधे सीधे। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख रहे यहाँ पे, तो एस बराबर कितना है 3 + टी, तो टी की जगह पे कितना रखना चाहिए, यानी कि 3 + 6 कितना आ गया 9 एस का मान 3 और 6 9 आ गया ना, वही आया था इसमें, देखो एस बराबर 9 टी बराबर 6, तो ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ आ जाए। ये कभी कभी ये कठिन लग सकता है, लेकिन ये 90% टाइम मतलब 90% चांस है कि आसान ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत अड वड आ सकता है। जब किसी एक का मान दूसरे के पदों में निकालेंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर उसका मान आएगा, फिर कहीं और रखेंगे, फिर दूसरे वाले का मान आएगा। और इसमें क्या था, किसी एक को विलुप्त कर देते हैं जोड़ घटा के, तो जो बचता है उसका आसानी से आ जाता है। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, 2 समीकरण दिए हैं, चलो इसको सॉल्व करना आपकी, तुम बताओ। समीकरण 1 से हाँ प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, ठीक, हाँ ठीक है। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ बताओ कैसे करना। समीकरण 1 से y का मान ज्ञात निकालना है। समीकरण फर्स्ट से y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है, तो y कैसे को होगा, इधर छोड़ दें, y को इधर ही छोड़ दिया, यानी कि -y, 3 को इधर फेंक दिए, 3x को इधर भेज दिए, यही ना। हाँ। तो बताओ क्या लिखेंगे, तो ये 3 + -3 3x ये 3 इधर है ऐसे लिखे हो, हाँ इसको इधर भेजोगे, इधर प्लस ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -3x, यही ना। हाँ तो हमको -y का मान नहीं चाहिए, हमको y का मान चाहिए, तो y बराबर कितना है, माइनस चिन्ह को उधर फेंक दो, तो इधर आके गुणा हो जाएगा, माइनस दोनों साइड माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, है ना, ये प्लस हो गया, इधर क्या हो जाएगा, ये भी पास है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x - 3, ऐसा हो जाएगा ना, ये -3 हो जाएगा और ये +3x, तो प्लस वाले का आगे लिख लिए 3x और -3 को पीछे लिख लिए। ये समीकरण 3 कर दें। हाँ अब बताओ आगे क्या करना। अब समीकरण 3 मतलब यही समीकरण 3 का मान हाँ y का मान समीकरण 2 में रखने का। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कैसे रखें बताओ। उसको 9x हाँ इसको ऐसे ही लिखे 9x आगे माइनस 3 गुणे गुणे 3x ऐसे हाँ ये कर और दिए, ब्रेकर मार दिए। ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। y की जगह पे कितना लिखना, ये इतना, तो इस पूरे में गुणा होगा 3 का, ठीक है। देखो 3 गुणे y, और y कितना है 3x - 3, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो खाली 3x में गुणा होगा, 3 में गुणा नहीं होगा, हमसे ब्रेकर लगा तो दिए। ब्रैकेट लगाएंगे तब पूरे गुणा हो पाएगा, समझ गए। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बराबर 9, बराबर 9 हो गई। अब चलो बताओ अब आगे क्या होगा। अब आगे 9x - 3 से गुणा। एक सेकंड ये क्या है, ये देखो, अगर हम इसमें ये निकालेंगे a1/a2, वो तो 3 के स्क्वायर है ना। एक सेकंड, a1/a2 निकालोगे कितना आएगा, a1 कितना है 3 3 और बटे a2 कितना है 9 9 कट के कितना आ जाएगा 1/3। b1/b2 निकालो कितना आएगा 1/3 -1, यह b1 और -3 कितना है, 1/3 ये भी 1/3 ही आ रहा है। और c1/c2 निकालो ये भी 1/3 ही आ रहा। 3/9 कितना आ रहा है 1/3। तो क्या बताए थे, जब a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो और बराबर c1/c2 हो, तो ये क्या है, ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक है, संपाती रेखाएं हैं, इनका अनंत रूप से ठीक है, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अनेक हल या अनंत हल होंगे। यानी कि x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, x का मान कुछ और रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, तो ऐसे अलग अलग मान रखते जाएंगे, अलग अलग मान दोनों का आता रहेगा, यानी कि अनंत हल आएंगे, कोई एक निश्चित हल नहीं आएगा। तभी तो यहाँ हम ध्यान दिए, देखो अभी इसको लिखेंगे 9x - 3 × 3x कितना जाएगा 9x, और -3 × -3 कितना जाएगा 3 × 9 बराबर 9। ये देखो 9x - 9x खत्म हो गया, 9 बराबर 9 आ रहा है, इसमें तो x रह ही नहीं गया, तो हम x और y का मान निकालेंगे कैसे, और ये क्यों हुआ इसी नाते, क्यों, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनंत हल है, x और y का कोई एक निश्चित मान नहीं है। जैसे पिछली बार आया था ना, x बराबर कितना आया था 6 और y बराबर 9, ऐसे कुछ आया था ना, तो उस तरह एक निश्चित मान नहीं आएगा, तो इसको इस तरह से नहीं लगाया जा सकता। तो पहले ऐसे चेक भी करना पड़ेगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के ऐसे चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। तो इसको अब आगे लगाने का कोई फायदा नहीं, जब x और y रह ही नहीं जाएगा समीकरण में तो उसका मान कहाँ से आएगा। अगले सवाल आगे लगाते हैं, पहले का चौथा, ये दिया है 2 समीकरण दिए हैं,
0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। ये दिया है, ये तो पॉइंट में दिया है, कहीं लग रहा है ना, दशमलव से भागते हैं तो इसमें क्या करना है अगर दोनों समीकरणों में हम 10 से गुणा कर देते तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर करते हैं तो 10 से गुणा करेंगे तो 0.2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 2x। इसमें 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3y। तो इधर 10 से गुणा करेंगे, देखो 10 से गुणा करना मतलब दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, दशमलव यहाँ है खिसक के यहाँ आ जाएगा 13 हो जाएगा 13। ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया। और इधर इसमें समीकरण 2 में गुणा कर रहे हैं मतलब इस वाले दूसरे वाले, तो 4x हो जाएगा प्लस 5y बराबर 23। देखिए कितना सस्ता सवाल था, है ना। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो समीकरण 1 से किसका, चलो y का मान निकालना, बताओ कैसे निकालें, जल्दी बताओ। y का मान निकालना है, y को इधर छोड़ दीजिए, 2 को पीछे फेंक दीजिए। हाँ, तो इधर 3y इधर लिख लें इसको, है ना। इधर 2x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा -2 13 -2x 13 माइनस 2x 30 माइनस 2x। लेकिन हमको 3y नहीं y चाहिए, y बराबर कितना है, y बराबर 3 को इधर भेज दो, 3 और y का गुणा है, इधर 3 को भेजेंगे कितना हो जाएगा बटे में भाग हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 2x बटे कितना 3। ये आ गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, क्या कैसे करना है, उसको समीकरण y का मान, हाँ y का मान समीकरण 2 में रखने का। रखने पर रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, तो 4x तो 4x प्लस प्लस 5 5 गुणे y है ना, 5 गुणे y की जगह पे कितना रखना, 13 माइनस 2 13 माइनस 2x बटे 3। ब्रैकेट में रखिए चाचा, हाँ ब्रैकेट में लगा लो, कहीं समय सबका गुणा है। नहीं लगाओगे तभी चलेगा, बराबर। क्योंकि हम 13 गुणा नहीं किए थे ना, यहाँ बटा लगा है ना, मतलब इस पूरे में ही माना जाएगा। जबकि देखो ऐसे अगर हम लिखते 13 माइनस 2x बटे 3, अगर यहाँ लिखा है ऐसे गुणे 5 मतलब इस पूरे में गुणा है, और लेकिन अगर ऐसे लिखा है ये तो ठीक है, और लेकिन अगर ऐसे लिखा है तब ये खाली 13 में गुणा हुआ है, इस पूरे में नहीं, समझ गए। बटे के आगे ऐसे गुणा करके लिखा मतलब पूरे में गुणा है, और यहाँ 5 गुणे 13 माइनस 2 और पूरे का बटा 3 मतलब कि केवल 13 में गुणा हुआ है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, ये और सही है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों एक ही चीज़ होता है, धीरे धीरे समझ जाओ। इधर कितना है 23, तो हर बराबर कर लो, 3 से इधर गुणा कर देते हैं तो पहले। हाँ तो 3 गुणे 4 कितना ये 12 है, और ये पूरा एक संख्या है ना, 5 का गुणा है, 13 25 65 माइनस 10 5 दूना 10x पूरे का बटा 3 बराबर 23। अब देखो 12x माइनस 10x कितना बचेगा 2x प्लस 65 बराबर 3 को इधर भेज दो, इधर आके गुणा हो जाएगा, 3 इधर बटे में है मतलब भाग, इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 23 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, पहले इनको गुणा कर लेते हैं, तो 23 ये हो गया। और 65 को देखो इधर है 2x प्लस 65 को इधर भेज देंगे माइनस 65 हो जाएगा, इस साइड आएगा कितना आ जाएगा 2 4 बचेगा, x बराबर 2, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 4 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 है ना, x बराबर 2 आ गया। x का मान उठा के समीकरण में 3 में रख दो, y बराबर सीधा सीधा आ जाएगा, है ना। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर 13 माइनस 2 गुणे 2 13 माइनस 2 गुणे, देखो क्या 13 माइनस 2x, 2x मतलब 2 गुणे x, तो x के ऊपर कितना करना 2, 13 माइनस 2 गुणे 2 बटे 3 बस, तो 13 माइनस 2 दूना 4 हाँ। बटे 3, 13 माइनस 4 घटा लो कितना बचेगा 9 बटे 3 कट के कितना आएगा 3। तो ये y का वैल्यू है ना, चलो हम थोड़ा लिखने से करें, y बराबर 3 कम 3 करने से काटता ना, y बराबर कितना आ गया 3। अब इसको बॉक्स में घेर दिए तो पता चल जाएगा x का वैल्यू कितना है y का, इसमें आ रहा है साफ साफ दिख रहा है, वाह आज तो बढ़िया आ रहा है ना। चलो और सवाल लगा, एक सवाल इधर और लग जाएगा, नहीं जगह है देखो। ओके, अगला स्क्वायर रूट वाला है, इससे तो सब डर के भागते हैं। 5वां सवाल है, मजा आता है इस तरह के सवाल लगाने, देख लो, नोट नहीं करना, बस देख लो, घर पे जाके खुद से लगाना, ठीक है, बस यहाँ समझ लो। तो स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट
3y बराबर 500 बराबर 0 और स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0। ठीक है, विलोपन नीति से बहुत बढ़िया हल होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। ये अब इसको कैसे करें बताओ, वही प्रोसेस रहेगा, है ना। समीकरण 1 से y का मान निकाल लें कि x का, अच्छा वहाँ y का मान निकालते हैं, चलो कि x का मान निकालते हैं। अच्छा अगर जब पहले y का मान निकालोगे तो x का मान आएगा फिर y का मान आएगा, है ना। और अगर समीकरण 1 से x का मान निकालोगे तो सॉल्व करते आओगे तो पहले y का मान आएगा फिर x का आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान तो वही आएगा ना, आगे पीछे आएगा। चलो कि x का मान निकालते हैं, इसको इधर है तो इसको इधर फेंक दो, है ना। तो स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो पक्षांतर विधि से करते, इसको पक्षांतर कर देते हैं, इधर भेज देते इस साइड, तो स्क्वायर रूट 2x इधर रहेगा, ये इधर जाएगा, प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3y, ये ना। अभी और भी देखो, अब स्क्वायर रूट 2 को भी इस साइड भेज दो, तो इधर गुणा है x में, इधर आके भाग हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल x, x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा बटे में माइनस स्क्वायर रूट 3 बटे स्क्वायर रूट 2y, ये हो जाएगा ना। अरे मतलब पूरे का बटा लिखो चाहे एक का बटा, जब बुरा ही है, देखो माइनस स्क्वायर रूट 3y है, जब इसको भेजेंगे इस साइड में तो इसका बटा हो जाएगा ना, ठीक। अंडर रूट 2 है वो, 2 नहीं, हाँ स्क्वायर रूट 2 अभी गड़बड़ हो जाता है। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा ये जो आया है इसको समीकरण 3 मान लें, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी रख देंगे, रख दे समीकरण 2 में, तो कितना स्क्वायर रूट 3x है ना, यानी कि स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना रखना, इतना कितना माइनस स्क्वायर रूट 3 y अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये इतना रखना ना, ये तो है x, ठीक है। और माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0, तो गुणा कर लेते हैं, ये देखो अंदर गुणा कर लो, स्क्वायर रूट 3 देखो पहले तो माइनस चिन्ह लगा लो, है ना, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी कि 3y अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 स्क्वायर रूट 8y बराबर 0, तीसरा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबका बटा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो माइनस 3y माइनस इसका गुणा इधर करो, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट के अंदर ही गुणा हो जाएगा y और पूरे का बटा हो जाएगा कितना स्क्वायर रूट 2, और इधर है कितना बराबर 0, ठीक है 0। अब ये देखो स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू कितना आएगा 4, ठीक है, -3x y है, माइनस 3y और माइनस कितना है -4 माइनस 4y पूरे का बटा स्क्वायर रूट 2 बराबर 0। अब 2 को इधर भेज देंगे, देखो इधर भाग इधर जाके पूरा हो जाएगा, 0 गुणा स्क्वायर रूट 2 0 ही होगा, यानी कि ये इतना बराबर 0 माइनस 3y माइनस 4y है, एक ही चीज़ आएगा क्या, तो जोड़ लेते हैं, माइनस 3y माइनस 4y कितना जाएगा -7y माइनस 7y, ठीक है बराबर 0, तो y बराबर कितना जाएगा 1, नहीं 7 माइनस 7 इधर भेजो, 0 बटे माइनस 7 0 ही हो जाएगा, y बराबर 7 मैंने y बराबर 0, ठीक है। आइए देखो y कैसे रहने को इधर, ठीक है, -7 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 0 बटे -7, 0 बटा कुछ 0 ही होता है, y का मान 0 आ गया, y का मान उठा के इसमें रख देंगे तो कुछ गुणे 0 बटे कुछ हो 0 ही होगा, इस प्रकार x बराबर 0 आ जाएगा जब y का मान कहीं भी रखो। तो ये तो बकवास सवाल था, इतना मेहनत की x और y दोनों का मान 0 0 आ रहा है ना। एक और सवाल लगाते हैं, पहले डालें इसका। अगला सवाल भी वैसे ही है, एक तो आया था ना इस तरह से बटा वाला, तो इसको क्या करें, इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा लगाना, बटे वाले सवाल को हटाना पड़ेगा, बटा मुक्त करना पड़ेगा। तो देखो बटे में 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, 6 से गुणा कर दें तो बटा मुक्त हो जाएगा ना। तो लिखते हैं दोनों समीकरणों में 6 से गुणा करने पर, कर रहे हैं 6 से गुणा, तो देखो 3x बटे 2 गुणे 6 माइनस 5y बटे 3 गुणे 6 बराबर -2 गुणे 6, सब में होगा, ठीक है। दूसरे वाले में भी कर लेते हैं,
एक्स अपॉन 3 इंटू 6 प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 6 बराबर कितना 13/6 गुणे 6। तो ये देखो किसमें चेंज हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये कटेगा ना, 2 3 6 3 3 9x, ठीक है, माइनस ये कटेगा 3 दूना 6 5 दूना 10 वाई, ठीक है, और 2 6 12 -12, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और इसको देखो उसी तरह ये होगा 3 दूना 6 2x प्लस 2 1 कम 2 2 3 6 3 गुणे वाई 3 वाई बराबर 6 कट गया 13, समीकरण 2 बन गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन वो माइनस दिया है, वो माइनस में दिया है, कौन सा -12 कहाँ, समीकरण में ये? कहीं -12। तो -2 गुणे 6 -12 होगा ना, तो क्या आप इसे प्लस करेंगे डिवाइड कर? नहीं उसको रहने कोई जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो सॉल्व करते हैं कि चलो फटाफट कर ही देते हैं। y का मान निकाल ले समीकरण 1 से, लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो -10y को रहने दो, ठीक है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा -12 और ये इधर प्लस इधर जाकर माइनस होगा, -12 -9x ये आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -10 को इधर भेज दो, 10 और y का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि -12 -9x बटे -10। तो ये देखो दोनों में माइनस ऊपर माइनस कॉमन लोगे तो प्लस में आ जाएगा, ये देखो माइनस कॉमन ले लिए कितना आ जाएगा 12 + 9x यही ना, और बटे -10 माइनस काट दो ये आ जाएगा, है ना, 12 में 20 कितना आ जाएगा 21 नहीं जुड़ेगा, इसीलिए पढ़ाया था क्लास 6 वाला समान और असमान पर। ये 9x है और ये 12 है, 9x और 12 जोड़ के 21 नहीं होगा, ना ही 21x होगा, पढ़ाए थे ना बीजीए व्यंजक में। तो ये ऐसे ही रहेगा 12 + 9x बटे 10। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। लिखो अब क्या लिखते हैं, y का यह मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, y का यहाँ समीकरण 3 में रखना। इसमें रख दें तो 2x + 3y है ना, 3y 3 गुणे y, 3 गुणे 12 तो y का मान इतना है, यानी कि 3 गुणे इतना कितना 12 + 9x बटे 10 बराबर कितना 13। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2x ही लिखो, है ना, प्लस अंदर गुणा कर लें क्योंकि कटेगा है नहीं, तो 12 3 36 प्लस 9 3 27 x ध्यान रखना बटा यहीं तक है बटे 10, ऐसा नहीं पूरे बटा, अभी जब 10 का बड़ा इसमें होगा तब पूरे का बड़ा 10 होगा, तब उसको इस साइड भेज सकते हैं बराबर 13। एक बात हाँ जान लेना कि पक्षांतर करते टाइम प्लस वालों को इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस वालों को इस साइड या दूसरे साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन गुणा और भाग को तब तक नहीं भेज सकते जब तक कि पूरे में गुणा ना हो, पूरे मतलब इस जैसे ये साइड है ना बाएं पक्ष है, इस बाएं पक्ष में जब तक पूरे का बटा 10 नहीं होगा तब तक इस साइड नहीं भेज सकते 10 को, ठीक है। अब जैसे 3 है, 3 का इसमें गुणा है तो 3 को इधर भेजने पे भाग नहीं होगा जब तक 3 का पूरे में गुणा ना हो, यहाँ तो इसमें गुणा नहीं है ना, तो गुणा और भाग जब पूरे में होता है तब उसको दूसरी साइड भेजा जा सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ 10 का भाग केवल इतना ही में है, इसमें नहीं है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा उसी के अंदर में, ओके। तो इसका इधर इधर गुणा करो 10 दूना 20x प्लस ये 36 + 27 अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा 10 बराबर इस साइड में कितना 13। अब 10 को इधर भेज सकते हैं, पूरे का बटा 10 मतलब पूरे में 10 का भाग है, अभी साइड भेजेंगे गुणा हो जाएगा आगे, तो इनको जोड़ो 20 और 27x 20x और 27x 47x प्लस 36 बराबर 10 को इधर भेज दो, 10 गुणे 13 130 है ना, आ गया। अब 47x बराबर 36 को इधर भेज दो, 130 माइनस 36 कितना आ जाएगा लिख ही देते हैं 136 130 माइनस, देखो सब लोग नहीं कर पाते ना उस तरह से, वो लिख के ही करेंगे। तो 47x बराबर घटा लो 130 में से 36, तो देखो 130 में से 30 घटा लो 100 बचा, 100 में से 6 घटा लो कितना बचा 94। कैसे घटा रहे थे, हम जोड़ रहे थे, नहीं हो गया। तो 47x बराबर 94, 47x बराबर 94, देखो 47 काट दो, 47 कम 47 47 दूना 94 x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है आ गया ना। अब x का मान समीकरण 3 अब x का मान समीकरण 3 में रख देने पे अगर x का मान समीकरण 2 x में का रखें यह मान तभी आएगा, तुरंत यहाँ जैसे सीधा सीधा आ जाएगा ना, देखो y बराबर इतना है, यही x की जगह पर है तो y बराबर सीधा सीधा आ जाएगा,
अगर मान लो समीकरण 1 या 2 में रखते हो तो इसमें x और y दोनों है, हम्म। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में, इसमें फटाक से आ जाएगा तुरंत, क्योंकि यहीं भर रखना है। दो बस। कैसे होगा, 12 प्लस 9 गुणे 2 यानी कि 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हम्म? 30 12 30 और बटे 10 यानी कि 3 आ जाएगा। लेकिन जब इसमें रखेंगे मान लो तो ये कितना होगा, 18 9 18 माइनस 10y बराबर 12, फिर 18 को इधर भेजोगे, माइनस 18 और माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 30, फिर 10 को भेजोगे माइनस 30 बटे माइनस 10, तब कट के आएगा 3। तो उसमें ज़्यादा वो हो जाता है प्रोसेस, है ना। तो x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, इसमें सीधा सीधा आ जाएगा। और क्या रख दें, तो देखो y बराबर इतना है ना, ये समीकरण 3 है, तो y बराबर कितना, 12 प्लस 9x, 12 प्लस 9x मतलब 9 गुणे 2 और बटे कितना है 3, तो 12 प्लस 9 गुना 18 बटे 3, 12 और 8 कितना हो जाए, 12 वो तो बटे 10 है। हाँ बटा 10 है, और हाँ। बटा 10 कोई बात नहीं आ जाएगा, बटे 10, 30 बटे 10 कट के कितना आ जाएगा 3। तो ये किसका वैल्यू आया, y का, y बराबर कितना आ गया 3। अब आंसर समझ ऐसे में आ गया, बड़े लिखेंगे आराम से कर लेंगे। x कॉमा y मतलब x और y का मान कितना आ रहा 2 है, 3 2 3 2 और 3, ठीक है।